राधे राधे एवरीवन। तो राधा अष्टमी की सभी को बहुत शुभकामनाएं। अष्टमी के व्रत को लेकर सभी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कब और कैसे किया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत 3 तरीके से किया जाता है और ये तीनों ही तरीके मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर फिर भी आपको किसी बात का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो देखिए, राधा अष्टमी भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी। तो प्रकट दिवस के रूप में हम इनको मनाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से बहुत ही फल हमें प्राप्त होता है। माना जाता है कि 1000 एकादशी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो फल होता है वो हमें राधा अष्टमी के व्रत करने से प्राप्त होता है। हज़ारों नदियों में स्नान करने से हमें जो फल प्राप्त होता है वह सिर्फ एक राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें फल प्राप्त होता है। राधा अष्टमी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है, इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं आगे राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाए। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत करने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस साल 2025 में राधा अष्टमी का व्रत है कब। ये व्रत आ रहा है 31 अगस्त 2025 को। तो पहला तरीका ये है कि 31 अगस्त को रात को 12 बजे से ही व्रत ये शुरू हो जाएगा और दोपहर को 12 बजे राधा रानी का अभिषेक किया जाएगा और राधा रानी के चरणामृत से ही व्रत का पारण किया जाएगा पीकर उसको। तो जो इस्कॉन टेम्पल है उसमें भी इसी तरह से पालन किया जाता है व्रत का। तो जो लोग इस्कॉन टेम्पल को फॉलो करते हैं वो लोग रात 12 बजे से व्रत चालू करके दोपहर 12 बजे तक व्रत करेंगे। इसमें 12 बजे दोपहर को राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उसी पंचामृत से अपना व्रत जो है वो खोलेंगे। और अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी का रूप धारण करवा सकते हैं, उनका अभिषेक करवा सकते हैं और उनका अभिषेक कराने के बाद जो चरणामृत होगा उससे आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस्कॉन टेम्पल में इसी तरह से किया जाता है। तो ये हुआ पहला तरीका। तो इस्कॉन टेम्पल में 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक ही व्रत किया जाता है। तो ये तो हुआ इस्कॉन का तरीका। तो दूसरा तरीका ये है कि सप्तमी तिथि को पूरा दिन व्रत का पालन किया जाता है। दूसरे तरीके में सप्तमी तिथि को पूरा दिन व्रत करके जो अगली तिथि आती है सुबह 4 बजे मंगला आरती करने के बाद हमें जो राधा रानी को स्नान करवाना है सुबह 4 बजे, उनका जो चरणामृत से हमने स्नान करवाना है, पंचामृत जो हम लेते हैं उसी से स्नान करवाएंगे और फिर उसी पंचामृत को पीकर हमने वो व्रत का पारण करना है। तो 30 अगस्त को 2025 सप्तमी तिथि पड़ रही है। सारा दिन हम व्रत करेंगे और अगले दिन मंगला आरती करने के बाद 31 अगस्त 2025 को हम चरणामृत से जो पंचामृत हम बनाते हैं राधा रानी का स्नान करवाने के बाद उसी पंचामृत को धारण करके पीकर हम अपना व्रत का पारण करेंगे। तो बांके बिहारी मंदिर में इसी तरह से व्रत का पालन किया जाता है। जो लोग बांके बिहारी मंदिर जी को फॉलो करते हैं वो लोग 30 अगस्त 2025 को व्रत करेंगे और 31 अगस्त 2025 सुबह 4 बजे मंगला आरती करने के बाद पंचामृत पीकर अपना व्रत का पारण करेंगे। तो ये हुआ दूसरा तरीका। और जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी तरीका है। तीसरे तरीके में जो राधा अष्टमी का दिन होता है यानी कि 31 अगस्त 2025 वाले दिन को हम सारा दिन व्रत करेंगे और 31 अगस्त 2025 सुबह से हम व्रत करेंगे और दोपहर को 12 बजे राधा रानी को अभिषेक करवाएंगे पंचामृत के साथ। तो पंचामृत का अभिषेक करवाने के बाद आप चाहे तो नींबू पानी या नारियल पानी आप पी सकते हैं। फिर उसके बाद सारा दिन व्रत करेंगे और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपका पारण होता है। तो ये 3 तरीके हैं राधा अष्टमी का व्रत करने से, और तीनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। आप किसी भी तरीके से व्रत कर सकते हैं, जो भी आप किसी को फॉलो करना चाहें तो आप व्रत को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत करना ज़रूर है हमने, क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत करने से हमें बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और इस दिन राधा रानी को हमने नीले रंग की पोशाक धारण करवानी होती है। और अगर जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का रूप धारण करवाया है, वो भी उनको नीले रंग की पोशाक ही धारण करवाएं। और भगवान श्री कृष्ण जी तक पहुंचने के लिए एकमात्र आखिरी रास्ता राधा रानी है, और राधा रानी का अष्टमी तिथि पर व्रत करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। तो अगर राधा रानी प्रसन्न है तो हमारे लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।